फंक्शंस पे। सो फंक्शंस को हमने दो भाग में बांट दिया था, याद होगा। एक फंक्शन कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। आज हमारे पास दो बिल्कुल नए लोग हैं, एक मिस्टर आदित्य है, एक रिया है हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। रिया एंड आदित्य, दो लोग बिल्कुल न्यू हैं जिनको फंक्शन के बारे में एक भी वर्ड हमने डिस्कस नहीं किया है। इसीलिए प्रायोरिटी बेसिस पे इन दोनों को रखते हुए आप लोगों से बैकअप लेते चलेंगे। सो हमने फंक्शंस को, मैं ये बताऊं कि फंक्शंस दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं विथ रेफरेंस फंक्शंस। इन दोनों के बारे में कुणाल आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। विदाउट रेफ फंक्शन में पैरामीटर की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट के अंदर तो वैल्यू डालने की जरूरत नहीं होती। वेरी गुड। विद रेफरेंस फंक्शन में डालने की जरूरत पड़ती है। और सर ओनली 1% फंक्शंस आर विदाउट रेफरेंस फंक्शन, दैट इज 6 इन नंबर। और बाकी मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट द रेफरेंस फंक्शन। क्या बात है, वेरी गुड, कमाल, बहुत अच्छा। देखिए, इस दो तरह के कैटेगरी को हम कुछ इस तरीके से बदले डिवाइड करेंगे। इस कैटेगरी में बहुत कम फंक्शन होते हैं, मतलब 99% आपके फंक्शंस इसी कैटेगरी में आती है। पहला तो डिवीज़न यही हो गया कि दोनों में डिफरेंस यही हो गया कि एक जो है बहुत कम है, एक बहुत ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वॉवेल कम है, कॉन्सोनेंट ज़्यादा है, नहीं? तो वॉवेल याद रखना आसान होता है कॉन्सोनेंट के कंपेयर में। उसी तरह अगर इनिशियल स्टेज में आप हो, उसी तरीके से जब आप पूरा सीख जाएंगे तब क्या वॉवेल, क्या कॉन्सोनेंट, क्या विथ, कौन सा विदाउट, सब एक ही हो जाएगा, विथ विदाउट सब। अभी फिलहाल विदाउट बहुत आसान फंक्शन है, इसमें सिर्फ 6 ही फंक्शन आता है। इस कैटेगरी में सिर्फ 6 ही फंक्शन आता है। उस 6 का नाम थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बताइए सौरभ जी। टुडे, फर्स्ट में टुडे, नाउ, पाई, रो नॉट रॉ, रो, कॉलम, रैन। वेरी गुड। देखिए, ये 6 फंक्शन, रिया आप सुन पा रहे हो, क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये 6 फंक्शन है जिसका यूजेज अभी सीखते हुए बहुत आसान लगेगा, और जब आप वही वी लुकअप पढ़ोगे तो ये मिक्स हो जाएगा, तब हमारा एडवांस फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, और उस समय तक अगर आप भूल गए तो सब एडवांस कभी सीख ही नहीं पाएंगे। एडवांस सीखने के लिए बेसिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। इस 5-6 फंक्शंस के बारे में ये है कॉन्सेप्ट कि इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम लिखो, चाहे स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, वो मायने नहीं रखता है। फंक्शन का नाम लिखो, ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, ओपन एंड क्लोज। You don't have to give any information, reference or data in between two brackets. That is why this is called without reference. तो ये हमें कुछ आउटपुट दे देता है। टुडे से आज की तारीख आ जाती है, नाउ से डेट के साथ टाइम आ जाता है, पाई से हमारी पाई की वैल्यू आ जाती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 यानी 3.14। रो, बेसिक में क्या होता है? रो 1 2 3 को रो बोलते हैं और ABCD को कॉलम बोलते हैं। बट रो एक फंक्शन है जो हमें करंट सेल का, ये हमारा जो सेल है, इस सेल का रो नंबर बताता है। उसी तरीके से कॉलम क्या करता है? किसी सेल का कॉलम नंबर बताता है। देखिए, दिस इज द सेकेंड कॉलम। अगर मैं वही फंक्शन को यहाँ पे लगाता हूँ तो दिस इज द सेकेंड कॉलम। इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो देखिए, ये दिस इज द 12th रो। रो हमें करंट सेल का रो नंबर बताता है या करंट सेल का कॉलम नंबर बताता है। और रेंड एक ऐसा फंक्शन है जो हमें क्या देता है सौरभ? वो 0 और 1 के बीच। एग्जैक्टली, टू क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम रैंड फंक्शन का यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं दूसरी शीट पे कि सपोज किसी ने आपको टास्क दिया कि देखो इतने दूर में, इस रेंज में
आप 0 से 1 के बीच में कुछ रफ डेटा प्रैक्टिस के लिए बना के दे दो। सो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर दो। इतना अगर आप मैनुअल, अगर आपकी 100 की भी स्पीड रहेगी तो 15 मिनट लगता है आपको भरने में डेटा। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इस नंबर का कोई सीरीज नहीं है, जस्ट रैंडमली नंबर क्रिएट करता है। जैसे कभी कभी कुछ रफ डेटाबेस आपको चाहिए, तो रफ या प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन फंक्शन माना जाता है इसको, जिसको कि हम लोग रैंड बोलते हैं। इसी तरीके से एक फंक्शन और हमारे पास होता है जिसको हम रैंड बिटवीन बोलते हैं। उसमें रैंड बिटवीन में क्या होता है, क्योंकि मेरा विदाउट ख़त्म हो गया, अगर हम विदाउट करेंगे तब तो एरर आ जाएगा। रैंड बिटवीन में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 2 पैरामीटर सेट कर सकते हो, अपना बॉटम लिमिट और टॉप लिमिट। जैसे हमने सेट कर दिया 1000 से 5000, तो ये जब भी आएगा तो 1000 और 5000 के बीच में आएगा। जितना चाहे उतना क्रिएट कर लो, हज़ारों लाखों डेटा क्रिएट कर सकते हो कुछ सेकेंड्स के अंदर अंदर। तो ये 2 फंक्शन हमें मिला, जिस फंक्शन का यूज होता है क्या चीज़ के लिए, रैंडम डेटा क्रिएशन के लिए। क्या क्या, एक था हमारा रैंड और दूसरा था हमारा रैंड बिटवीन। एक रैंड था, दूसरा रैंड बिटवीन था। इन दोनों फंक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं। इस फीचर्स के बारे में इकरा मैम आप बताएंगे कि इस दोनों फंक्शंस के क्या फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर क्या है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, कुछ थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे इन दोनों फंक्शंस के बारे में। इकरा मैम आप सुन पा रही हैं? Yes, sir, I am listening. Sir, actually, I am on the way. I am not able to listen properly, but I am trying my best. But this is all done with your previous class, so Sir, that is can not. you pardon the question? Which are you asking? What is the difference between rand and rand between? Rand between gives the data between the selected. Suppose we are typing rand between, and in a bracket we give the value top and bottom, like 5000 to 10,000 or 10,000 to 50,000. Now we give the data between these two values. Very nice. And rand is giving the rand is giving. I know, sir, but Rand say, so you will get random value again, but that is between 0 to 1. yes, sir. ठीक है, नो वरी नो वरी, अभी कुछ ऐसा नहीं है, आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे आप। Yes, yes. ठीक है, आधे घंटे के बाद कुछ नया होगा, अभी तक तो वही होगा जो आपने पहले पढ़ा है। सो नो वरी। Okay, sir. अब आते हैं कि अगर हम इस दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी की बात करें, ये तो डिफरेंस था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंड एंड रैंड बिटवीन। सिमिलरिटी क्या है? और कब वो सॉरी कुणाल आप बताएं कि सिमिलरिटी क्या है? तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं और कोई नहीं है दोनों, वो तो सिमिलरिटी हो गया, और कुछ सिमिलरिटी है? चलो कोई बात नहीं, सही बोला कि दोनों में अगर डिफरेंस बोले तो एक होल नंबर जनरेट करता है, एक डेसिमल में जनरेट करता है। सिमिलरिटी है कि दोनों रैंडम नंबर जनरेट करता है। सिमिलरिटी ये भी है कि आप कुछ भी करोगे तो वैल्यू चेंज होता है। देखेंगे ध्यान से कि रैंड के जस्ट नीचे क्या लिखा है, 0.19। मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये कुछ और हो गया, कुछ और लिख रहा हूँ, कुछ और हो गया, मैं डिलीट कर रहा हूँ, कुछ और हो गया। कंटिन्यू हर एक एक्शन पे ये बदलता है। सिर्फ ये नहीं, ये भी 1508 है, ये देखिए 1633, इस तरीके से कुछ लिखेंगे तो यानी कोई भी एक्शन इस सीट पे होगा तो सारे के सारे A to Z डेटा चेंज करते हैं। बट दुनिया में इसी फीचर्स के वजह से आज आप OTP यूज कर पा रहे हो। OTP का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, वन टाइम पासवर्ड का। हाँ जी, हेलो हेलो, कि इस तरीके से आपको रैंडम डेटा में स्पेशली OTP
OTP वन टाइम पासवर्ड जो जनरेट होता है वो इसी से होता है। आप जब एक डबल सिक्योरिटी लगा रखे हो पेटीएम के अंदर, फ़ोन पे के अंदर, गूगल पे के अंदर, रेजर पे के अंदर, तो जब आप मान लो कि 15,000 रुपये मेरे को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो एक OTP गया आपके मोबाइल पर 3556 और तब जाके सक्सेस हुआ। लेकिन सेम टाइम आप जस्ट नेक्स्ट मिनट आप 5,000 की ट्रांजेक्शन और करते तो ये बदल जाता, ये नहीं बदलता तो मिस वो होने का चांस रहता है कि कोई मिस कम्युनिकेट कर दे या इसको मिसयूज़ कर देता इस OTP का। वैसे भी बोला जाता है कि OTP कभी शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वन टाइम तो वैलिड है, लेकिन आपने ही यूज़ किया तो ले लो भाई OTP तुम भी क्योंकि दूसरा पे कुछ तो होना है नहीं। इसीलिए ये एक बेहतरीन फंक्शन की कैटेगरी में आता है। और अगर हम फंक्शन में ऐड करना चाहें तो देखो पहली कैटेगरी में यही 6 फंक्शन है जो विदाउट का है। इसके बाद सब के सब किस कैटेगरी में आ जाता है, विथ रेफरेंस की कैटेगरी में। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपने देख लिया रैंड बिटवीन। चूँकि ये रैंड बिटवीन इसलिए शुरुआती दौर में हम बताते हैं क्योंकि रैंड बिटवीन की ज़रूरत हमें रोज़ रोज़ पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा, क्योंकि हमें एक कोई ज़रूरी नहीं कि हम रियल टाइम डेटा पे ही हम सीखेंगे। पहले एक रफ डेटा पे सीखो, प्रैक्टिस डेटा पे सीखो और फिर जाके आप उसको अप्लाई करो। जैसे रफ डेटा हमें कुछ बनाना है तो हमें रैंड बिटवीन का यूज करके वी कैन सेव आवर टाइम कि हमें 10 से लेके 100 के बीच में ही बनाना है तो कोई एक नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉपरली डेटा बना रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे लिखा आपका परफॉर्मेंस स्कोर। तो नेम मैंने यहाँ पे लिखा ब्रजेश, तो आप लोगों में से सबको पता है ना ये लिस्ट कहाँ से आ रहा है। ये किसी को ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रहा है। ये एक अलग चैप्टर है और ये है कि सबकी परफॉर्मेंस 1 आउट ऑफ 10 है। ऐसा किस बंदे ने क्या स्कोर किया है ये आपके सामने है कि ब्रजेश ने सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 किया है, इसने 4 आउट ऑफ 10 किया है, 5 आउट ऑफ 10 किया है, 10 आउट ऑफ 10 किया है। सो दिस इज़ द डेटा। तो तत्काल जब तक आप बड़े डेटा पे काम नहीं करते हो तब तक एक छोटा डेटा पे काम करना सीखो। पहले कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। रिया, आपको ये क्लियर हो गया कि ये डेटा कहाँ से आया और ये कहाँ से आ रहा है? यस सर। ग्रेट। अब मान लो कि चूंकि हमने विथ रेफरेंस बोला, विथ रेफरेंस में इस रेफरेंस वर्ड का मतलब समझ लो, रेफरेंस कैन बी अ डेटा, पूरा डेटा हो सकता है, कुछ टेक्स्ट ही हो सकता है, कुछ नंबर ही हो सकता है कुछ सिंबल ही हो सकता है कि कोई डेट ही के बारे में बात हो रहा हो, टाइम के बारे में बात हो रहा है, हो सकता है कि ब्लैंक सेल के बारे में बात हो रहा है। ये सब क्या कहलाता है? ये सब रेफरेंस, यानी कुछ ना कुछ तो जरूर बात हो रहा है। आप ब्लैंक इस तरीके से नहीं छोड़ सकते विदाउट। तो देखिए मैं 10 फंक्शन के बारे में जिक्र कर रहा हूँ और 10 फंक्शन किसी भी बंदे के लिए बहुत इजी और बहुत बेसिक होता है और सब लोग समझते हैं इसके बारे में। सम है, मैक्स है, मीन है, एवरेज है और प्रोडक्ट है। पहले 5 के बारे में देखते हैं, फिर हम आगे का बात करेंगे। केयरफुली सब लोग सुनिएगा क्योंकि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों को। सम क्या करता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उस डेटा में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम आ जाता है। मैक्स क्या करता है, जितना भी डेटा आपके पास है उस डेटा में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा वो बता देगा। मीन क्या करता है, एक रेंज में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वो हमें बता देगा। एवरेज क्या करता है कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा आउट ऑफ 10। सो आउट ऑफ 10 एवरेज परफॉर्मेंस 5.33 का रहा। प्रोडक्ट का मतलब गुना या मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोडक्ट मतलब आपस में जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसके बारे में ये बताता है, उसको मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। समझ में आ गया? रिया, आपको ये पांचों एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा क्लियर साउंड में, थोड़े तेज बोलना। ओके सर। सर जो सम वाला फर्स्ट फंक्शन है सम वाला, उसमें जो भी हमारे पास डाटा है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका एडिशन होता है, ठीक है। और मैक्सिमम में होता है जो भी डाटा है उसमें जितनी भी रेंज है, मतलब जो भी वैल्यूज है हमारे में, जो मैक्सिमम वैल्यू है जैसे 10 है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो वो हो जाएगा। मिनिमम में सबसे कम वैल्यू हो जाएगी
और एवरेज में जो एवरेज निकलता है, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू उनका एवरेज निकालना है, और प्रोडक्ट में इनका प्रोडक्ट जितनी भी वैल्यूज हैं। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। अब मैं कुणाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस 5 के बारे में आप एक्सप्लेन करो बिना बताए, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। हाँ, सर काउंट फंक्शन में सारे सेल्स हैं जो जो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, वो काउंट कर देगा। वेरी गुड। और काउंट ये है कि ऑल सेल्स को काउंट कर देगा जो टेक्स्ट कोई भी डेटा हो, रिस्पेक्टिव कोई भी डेटा हो, पर विदाउट ब्लैंक सेल्स पर वो काउंट कर देगा। ठीक है, और काउंट ब्लैंक वाले में सिर्फ ब्लैंक सेल्स काउंट हो जाएंगे। रोज में है कि इन टोटल कितने रोज हैं, वेरी गुड, और कॉलम भी कितने कॉलम। सुपर, वेरी गुड। देखिए काउंट क्या करता है, अगेन देखिए काउंट में मैं एग्जांपल के लिए सेम डेटा का यूज कर रहा हूँ। इस पूरे डेटा को यूज किया काउंट के अंदर, तो हमें 6 आंसर दे रहा है। ये 6 क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेटा बेशक आपने पूरा सेलेक्ट किया हो, इन दिस डेटा ऐसे 6 सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने एक का डिलीट कर दिया, देखिए अब ये 5 बताने लगा। लेकिन देखो यहाँ से मैं सलमान का नाम डिलीट कर रहा हूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी सेल को काउंट करता है जो हमारा नंबर होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं काउंट ए पे। ए मतलब ऑल, चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, सिंबल हो, डेट हो, कुछ भी हो, लेकिन ब्लैंक नहीं होने चाहिए। देखिए ओवरऑल ये 12 दे रहा है, मैंने एक नाम और डिलीट कर दिया, अब ये 11 बन गया। अब ये 11 कौन कौन से हैं? ये हेडिंग भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। ब्लैंक को काउंट नहीं करता, जबकि इसमें हमने रेंज ली है पूरा, बट वो ब्लैंक को छोड़ के। तो ये क्या करता है, ओनली नंबर, और ये सबको एक्सेप्ट ब्लैंक, नॉन ब्लैंक बोल सकते हैं। तीसरा तो बताना पड़ता नहीं है हमें, अपने आप पता चल जाता है कि विद इन द रेंज हाउ मेनी सेल्स हैविंग नो डेटा, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो दैट इज काउंट ब्लैंक। 3 ऐसे ब्लैंक सेल हैं। अब आती है रोज। एक तो रो था जो करेंट सेल का रो नंबर बताता है, बट ये रोज कहता है कि पूरे डेटा के अंदर कितना रो यूज हुआ है। आज ना छोटा डेटा है, आप 1 2 3 4 5 6 7 गिन लिए। सोचो कि आपके पास आपके डिपार्टमेंट में रोज आपको कहीं भी दिल्ली से 17,000 डेटा आ रहा है, पुणे से 20,000 डेटा आ रहा है, मुंबई से 15,000 डेटा, गिनने थोड़े ना बैठोगे, जस्ट यू हैव टू यूज रोज। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें कितना डेटा है। तो जो भी अभी छोटे एग्जाम्पल पे भले देख रहे हो, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बड़े डेटा पे करेंगे। बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सम 2 चीज को भी सम करता है और 2 लाख चीज को भी सम करता है। सम तो सम मतलब जोड़ना होता है। जो काम 2 के साथ करेगा, 3 के साथ करेगा, उतना ही 2 लाख के साथ भी करेगा। तो सम सम होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि सम होता है कोई चीज़। ये नहीं हो कि भाई सर अभी 5 दिन पहले सम पढ़ा था इसलिए सम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है सेम वे में कॉलम्स, कि एक डेटा के अंदर, एक विद इन द डेटा हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। सो वी हैव ओनली 2 कॉलम्स, वन इज नेम एंड अनदर इज PS, मतलब परफॉर्मेंस स्कोर। इस 2 ही कॉलम में हमारा डेटा है। रोज बेशक 7 है, बट 2 कॉलम में डेटा है, नहीं। अब एक बार आदित्य आप इसको एक्सप्लेन करें फ्रेश। नहीं नहीं, सिर्फ काउंट से लेके कॉलम्स। नंबर में कितने हमारे टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे रोज में? रोज में नहीं, रेंज में। इसको रेंज बोलते हैं या डेटा बोलते हैं, कि एक डेटा के अंदर कितने ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। वेरी डेटा के अंदर हमारे कितने नंबर्स हैं, काउंट हमारा शो करेगा। काउंट में हमारा टोटल न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फाबेटिकल हो, टोटल वो शो करेगा कितने हमारे सेल्स भरे हुए हैं। देखो सेल्स वर्ड छोड़ रहे हो, रेंज वर्ड छोड़ रहे हो, तो ये सब नहीं छोड़ना है एक्सप्लेन करते सेल्स समय। हमारे कितने फेल है, हाँ, वो शो करेगा। काउंट ब्लैंक कितने हमारे सेल ब्लैंक है, वेरी गुड, विद इन द रेंज, विद इन द रेंज। हाँ, तो हमारा वो शो करेगा। और रोज में कितने रोज हमने फिल किया है, चाहे वो अनफिल है चाहे अनफिल है, कितने रोज हमने यूज किया है, वो शो करेगा। वेरी नाइस। कॉलम में कितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, कॉलम या कॉलम्स, देखो एक कॉलम अलग से था और ये कॉलम्स है, S लगा है, और दोनों में फर्क है। एक सिर्फ एक सेल के बारे में बताता है, एक पूरे रेंज के बारे में बताता है।
तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन देखा आपने, बहुत आराम से हम लोग 17 पे पहुंच गए हैं। सवाल उठता है कि 17 को 17 बार पढ़ लो, बट ये मत सोचना कि एक बार में आप मास्टर बन जाओगे। बार बार पढ़ो, बार बार डिस्कशन करो। आपकी क्लास अगर 5 बजे की है तो 4:30 बजे आ जाओ, थोड़े आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, थोड़ी देर थोड़े डिस्कस करो। जैसे ये क्लास में शुरू हो गए वैसा नहीं, क्लास से बाहर 15 मिनट डिस्कस करो, बट वो एक हेल्थी डिस्कशन होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया करके, है ना। उसके बाद आ जाता है, देखो 3 फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। 1 इज अपर, सेकेंड इज लोअर, थर्ड इज प्रॉपर। ऐसे एक और है बट ये अलग कैटेगरी में है, लेन। एक्चुअली ये 3 फंक्शन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे चलता है। जैसे मेरे पास ना कोई डेटा है जिसमें मैंने इस तरह से नाम लिखा है, मिस्टर ब्रजेश आनंद, मिस रिया सेन, डॉक्टर विपुल चौधरी। क्या प्रॉब्लम है इस डेटा में? इसके नाम में कोई स्पेल नहीं है। हो सकता है टाइपिंग, फास्ट टाइपिंग की वजह से कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल, कहीं उल्टा पुल्टा हो गया। अब ऐसा लाखों में डेटा है आपके पास, 1-2 नहीं, लाखों में डेटा है। तो आप बॉस का इंस्ट्रक्शन का फॉलो करेंगे। अगर बॉस कहता है कि सबको कैपिटल कर दो, तो सबको कैपिटल करने के लिए हमारे पास है अपर। अपर मतलब ऑल कैपिटल। देखो सारे लेटर कैपिटल हो गया, एक हो गया बस ड्रैग कर दो। 3 लाख होगा तो 3 लाख हो जाएगा, सारे के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। एक होता है लोअर, जैसा नाम वैसा काम। लोअर मतलब छोटा, ये सब के सब लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। और प्रॉपर में सौरभ क्या होता है? प्रॉपर वाले में जो टेक्स्ट है सर, उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल। मतलब सर जो टेक्स्ट है ना सर, उसका पहला मतलब टेक्स्ट तो पूरा है, मिस्टर भी टेक्स्ट है, ब्रजेश भी जो टेक्स्ट है। सेलेक्टेड है सर, उसका पहला लेटर कैपिटल। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। प्रॉपर में क्या होता है आप बताएं? प्रॉपर में क्या होता है? थोड़ा एक्सप्लेनेशन गलत हो रहा है, आप बताइए। फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा और रिमेनिंग स्मॉल में रहेंगे। सरनेम वाला भी कैपिटल में हो जाएगा सर। ईच वर्ड, यस। अगर हम ये बोले कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर। अगर कोई बोल दे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट के बाद ये भी तो होता है, तो आप ये बोलोगे कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये देखो यही एक्सप्लेनेशन होता है। यही एक्सप्लेनेशन आपका सैलरी डिसाइड करता है कि आपको 8,000 मिलेगा, 16 मिलेगा, 32 मिलेगा, 40 मिलेगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग है तो फ्रेशर्स को भी हमारे यहाँ से 20,000 25,000 मिला है। फ्रेशर को भी 20-25 हज़ार सैलरी फ्रेशर्स को भी मिला है। और जिसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी हिली ढोली है तो उसको तो 10, 12, 15, 20 तक तो मिल ही जाएगा। मतलब 10 से 20 के बीच में तो मिल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल कलम कॉपी किताब सब चीज़ बंद करके रख लो और सर हो जाएगा ना। तुम समझ ही रहे हो कि कंपनी हमारी नहीं है, नहीं हमारे ससुर जी की है। नहीं कि हम रेफरेंस दे देंगे कि मेरा बहुत बोझम मित्र है, उसको रख ही लीजिएगा। रख भी लिया। ऐसे एचआर हैं हमारे, बहुत सारे सीनियर लेवल पे एचआर है जो हमारा स्टूडेंट रहा है, तो उसको तो आँख बंद करके बोलेंगे कि आदित्य को रख लो तो रख लो, रख लेगा। 3 दिन के बाद आदित्य कुछ काम ही नहीं कर रहे वहाँ, तो वो जो मोजम मित्र बोल के बोला है ना, वो बोलेगा कि आपका मित्र इतना क्वालिटी वाला था तो पहले ही बता देते तो मैं इनको बड़ा बीपी वगैरह वाला पोस्ट देता। नहीं, कुछ काम नहीं करना पड़ता। नहीं। सो फाइनली देखियो, आंसर जब आप काम करेंगे तो आंसर आपको उस हिसाब से देना होगा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इकरा मैम जो अभी ऑनलाइन अभी ऑन द वे हैं, तो शी इज़ वेरी गुड इन एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेन। हमें हमेशा सुनना चाहिए दूसरों को, किसी का मत सुनो। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसको 2, 4, 5 बार सुन लोगे तो ऐसे भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बट सबका सुनना चाहिए क्योंकि सबकी अलग अलग खासियत होती है। एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए एक लेन है, लेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये देखिए टोटल 16 कैरेक्टर है इसमें, ब्रजेश वाले में। रिया वाले में टोटल 13 कैरेक्टर है। उसके बाद विपुल चौधरी में 19 कैरेक्टर है। इसके बाद वाले में 0, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं। इसमें राम 3 कैरेक्टर है और राम
जी करेंगे तो कितना कैरेक्टर हुआ? 6 कैरेक्टर हुआ, नॉट 5, क्योंकि इंक्लूडिंग स्पेस होता है। ठीक है, यही चीज़ें दिखाना था कि बेसिकली जब लेन के बारे में आपसे पूछता है तो आपको बताना टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को जोड़ के। यही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताओ स्पेस को छोड़ के, तो आपके लिए पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा कि एक्सेल में कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो बिना स्पेस का, तो क्या बताओगे? ये तो फंक्शन है आपके पास लेन, लेकिन किसी ने ये पूछ लिया कि बिना स्पेस का, तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। यही लेवल पे जाना है जब हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अब देखो, मैंने सिंपल पूछा कि कितना कैरेक्टर है, तो आपके लिए बहुत आसान था क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं बिना स्पेस का पूछूंगा तो ये बहुत मैनुअल आप बता सकते हो, क्योंकि डायनेमिक बनाने के लिए हमें फॉर्मूले बनाने की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में जिसमें कि बिना स्पेस का काउंट करके देगा। इसमें कुछ ऐसा तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी जिससे कि स्पेस ऑटोमेटिकली वो हटा दे और तब गिन करके दे हमें, तब हो जाएगा बिना स्पेस का, लेकिन वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा फिर। क्लियर हुआ? देखिए, फिलहाल हमने इस पेज पे 21 फंक्शन के बारे में जिक्र किया है। कोई डाउट है किसी को? तो देखिए, रिया, कोई डाउट है? नो सर। तावीज, तावीज, तावीज आपकी आवाज नहीं आई, या तो आप मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तबीयत तो ठीक है? हाँ जी सर। हाँ, तबीयत ठीक हो तो आ सकते हैं फिजिकल क्लास के लिए ऑनलाइन। हाँ, मंडे नहीं, ट्यूसडे। मंडे को तो स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पे आप लोगों को एडवांस में बधाई और छुट्टी दोनों। 15 अगस्त की छुट्टी है, 16 से आप फिजिकल आ जाइएगा। बट जो भी टाइम बीच में मिलता है ना, उसमें वीडियो को रेफर करो आप। 21 फंक्शन की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपको, याद है ना? आज थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। और रिया आपका क्लियर हो गया, आदित्य आपका ये क्लियर है? हाँ, वीडियो भी रहेगा तो बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। अब मैं चैप्टर नहीं बदल रहा हूँ, ये भी फंक्शंस ही है, बस इस फंक्शन का नाम है डेट एंड टाइम फंक्शन। क्या नाम है? डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर हम ऑलरेडी 2 फंक्शंस के बारे में जिक्र कर चुके हैं, वन इज टुडे एंड अनदर इज नाउ। तो टुडे में आज की डेट तो आती ही आती है, और नाउ में क्या आता है रिया? वेरी गुड। सो डेट एंड टाइम। अब ये 2 के अलावा कम से कम 20 फंक्शन है जो खाली डेट और टाइम से जुड़ा हुआ फंक्शन है। सौरभ, कुछ फंक्शन का नाम बताइए जो आपने पढ़ा है। पता नहीं, लेकिन आप लिखेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, हम भी चलेंगे आपका इंटरव्यू में साथ में, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे जो उधर एचआर। नहीं, ये सब बात नहीं चलेगा कि सर आप लिख देंगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। सॉरी फॉर दैट सर, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया सर, इसीलिए वीडियो आपसे बोल देता हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बट ये नहीं कि सर आप ही कर दो ना कैसे लिए हो सर पढ़ाने का, एक्सप्लेन भी आप कर देंगे तो इंसेंटिव भी दे देंगे सर आपको। नहीं सोचो कि कोई हमसे बोले सर पढ़ाने का पैसा दिया, अब हमसे पूछ भी रहे हो। नहीं, मैं भी वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं भी कि क्लास में हमने पूरा 1 घंटे अगर कंसंट्रेट करके दिया है और 10 फंक्शन के बारे में हमने जिक्र करा है, तो 2-4 फंक्शन तो कम से कम 80% तो याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। बट कोई बात नहीं, शुरुआती दौर में ना थोड़ा लाइटली लेते हैं स्टूडेंट, वो 2-4 क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो दिखते हैं वैसा है नहीं, बहुत खिंचाई करते हैं हम क्लास में। इसलिए हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप डर से करो या प्यार से करो या अपनी इज्जत बचाने के लिए करो, पढ़ोगे तो सही, और पढ़ोगे तो फाइनल आंसर यही है कि
बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे डर से करो, प्यार से करो, मोहब्बत से करो, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है बताने में। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं ऐसा कि मैंने सर पैसे पढ़ाने का दिए, आप हमें क्वेश्चन क्यों पूछते हो। एक जने ने मेरे को अलग से मैसेज किया, सर इतना क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा करो, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कहे ठीक है बेटा, अब तुमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। कभी ऐसा मन में आए तो हमें अलग से मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मत कीजिएगा, ठीक है। तो टुडे है और नाउ है। अब देखिए कि जो भी फंक्शन है इसमें से मैं किसी और से भी पूछ लूँ, जैसे सौरभ के अलावा लक्ष्मी, आप बताइए कि हमने कुछ फंक्शंस के बारे में जिक्र किया था, वो कौन कौन से फंक्शंस थे? लक्ष्मी मैम Yes, sir. जी बताइए। Yes, sir. Day, month, year, हाँ, डे, मंथ, ईयर, year, hour, यस, minute, आवर, मिनट, second, सेकेंड, वेरी गुड, 6 हो गया। और बताइए। इकनम, weekday, वीक नम, वीक डे, और कोई बात नहीं, बाकी हम याद कर लेंगे। ऐसे कीजिएगा, 2-4 बता के फिर बोलिएगा सर तो देंगे बाकी जवाब। नहीं, 2 अकाउंट डाल देना, इंटरव्यू करेक्ट कर जाओगे तो, एक अपना एक मेरा। बोलना इंसेंटिव डालना आप अपने अकाउंट में, मेन सैलरी मेरे अकाउंट में। चलिए, बट फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इन्होंने एक भी नहीं बोला और आपने 8 लगातार बोल दिए। 8 तो नहीं बोला, 6 बोला। इसके बाद थोड़ा W लिखने से थोड़ी हिंट मिल गई आपको। देखिए ये 8 ऐसे फंक्शन हैं विथ रेफरेंस में कि रेफरेंस इसका पता नहीं चलता है कि एक्चुअली मांगता क्या है। देखिए ये रेफरेंस पता ही नहीं चल रहा है, ये सीरियल नंबर मांगता है। आप 1 डालोगे कि 1000 डालोगे, 1 डाला तो 1 आ गया, और मान लो जो 100 डाल दिया तो 9 आ गया। ये पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, ये है क्या, दे क्या रहा है, ये इतना डाला तो 40। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर रेफरेंस में कोई आपसे सीरियल नंबर मांग रहा है तो समझ लेना एनी डेट और टाइम। क्लियर है? एनी डेट और टाइम। अब इतनी बात समझते ही अगर आपने इतना बात समझ लिया तो 8 फंक्शन में 8 सेकेंड लगता है। कैसे? डे कहता है कि किसी भी डेट में से डे वाले पार्ट को अलग करता है। सो टुडे इज द 13th डे, तो 13 बाहर कर देगा। अगर मैं मंथ करता हूँ तो इसमें से 8 को बाहर निकाल देगा। अगर मैं ईयर करता हूँ तो इसमें से 2022 को अलग कर देगा। अगर मैं आर करता हूँ तो इसमें से आर वाले पार्ट को अलग करता है। अगर मैं मिनट करता हूँ तो इसमें से मिनट वाले पार्ट को अलग करता है या निकाल के दिखाता है। सेकेंड करता हूँ जो कि हमें दिख भी नहीं रहा है, लेकिन जो सिस्टम में इंटरनली प्रोग्रेस हो रहा है, चल रहा है, प्रोसेसर की मेंटेन कर रहा है, उसके थ्रू वो कर लेता है। वीक नंबर का मतलब होता है, वैसे तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि साल में 52 वीक्स होते हैं, बट 52 भी हो सकते हैं, 53 भी, और कुछ केसेस में तो 54 भी वीक्स हो सकते हैं इन ए ईयर। लेकिन आज का डेट में कौन सा वीक चल रहा है ये पता करने के लिए वीक नम का यूज करते हैं कि अभी जो है 33वां वीक चल रहा है, 33rd वीक। दिस इज द 33rd वीक ऑफ द ईयर। आप 32 वीक निकाल चुके हो इस वीक का। और एक होता है जो आज के बारे में डे बताता है 1 to 7 के बीच में। 1 स्टैंड फॉर संडे, 2 स्टैंड फॉर मंडे, इस तरीके से 2 इक्वल्स टू मंडे। समझ में आ गया? तो आज कौन सा दिन है? किसी को नहीं पता? आज सैटरडे है। कितना आना चाहिए आंसर? 7। यस, आंसर इज करेक्ट। रिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22/09/2001। तो 9 मतलब क्या? सितंबर सितंबर 22, 01। ऐसे ना? हाँ जी। ठीक है। आप किस दिन पैदा लिए थे?
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे किस दिन? नहीं पता। नहीं आज 21 साल तक आप डायलेमा में हो, अब पता ही नहीं है आपको कि आप किस दिन पैदा लिए, संडे। सैटरडे, आई थिंक सैटरडे। अच्छा, आज सैटरडे देखते पहले। आई थिंक बोला तो हमें भी थिंकिंग मोड में डाल दिया, तो हम तो भाई कंप्यूटर वाले लोग हैं। हम तो जब तक देखेंगे ना कि थिंक से मिलता है कि नहीं, तब तक हाँ, क्या बात है, सही बात है। आखिरकार थिंक आपका मैच कर गया, तो आज तो छोटी पार्टी होनी चाहिए आपकी तरफ से, नहीं? इस दिन तो बड़ी पार्टी होगी, नहीं? आज तो सैटरडे मिल रहा है ना, सैटरडे मैच कर गया, तो बहुत कम ही लोगों का मैच करता है, तो छोटी पार्टी बनती है। बट हम लोगों का थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि आप ऑनलाइन मोड में हो, लेकिन एड्रेस दे देंगे और डोमेन वाले का, डोमिनोज वाले का वो भेज देंगे, है ना? पेटीएम कर देना। ठीक है सर। चलिए, कोई नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि हम किसी भी डेट के बारे में वी कैन फाइंड आउट, और इसमें से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आदित्य, बताइए तो आदित्य, आपका डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 1982। तो उस हिसाब से आप बताएं कि कब। संडे को पक्का? नहीं, बिल्कुल गलत बात। अभी तक देखिए, इन्होंने जिंदगी के बेहतरीन 30 साल निकाल दिए संडे समझ के, लेकिन है ट्यूसडे का। ये डेट फिर से चेक कर लीजिए, 11 फरवरी आपने बताया था, 1992 बताया था, और अभी तक 30 साल आपने तो ऐसे ही निकाल दिया गलतफहमी में। रिया तो आई थिंक करके बता भी दी सही, आपका तो यू थिंक हो गया। नहीं, तो ऐसा होता है। तो इस चैप्टर में कुछ गलतफहमियां दूर हो जाती है एक्चुअली, ठीक है ना? कि आप ट्यूसडे हुए, भगवान हमारे जो हनुमान जी हैं इनका पूजा कीजिए, भला करेंगे भगवान, नहीं? और नहीं तो संडे वाले भगवान अलग हैं। हैं? सूर्य भगवान, सूर्य, ठीक है, अच्छा ही है, ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा कीजिए, मतलब इतना ही बात बता के 5001 रुपये अभी पंडित जी बिल बना चुके होते, नहीं? यही सब अर्थ करता है, और क्या करता है। तो हमने ये देखा कि कैसे हम ये 8 फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कि आज हमने एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ का लिया है, बट हमने गाड़ी कब खरीदी, ये केस फाइल हुई है कब हुई है, आपने एडमिशन कब लिया है, आपने मोबाइल कब खरीदा, वो एग्जैक्टली हमें वीक डे पता चलता है, वीक नंबर भी पता चल जाएगा। फरवरी का मतलब थोड़ी जल्दीबाजी है साल में, नहीं? वीक नम ऑफ दिस, यानी कि आप साल के बहुत जल्दी में 7 में वीक में पैदा लीजिए, क्या बात है, संजोग आज 7 का है, नहीं? 7 का संजोग है, तो यही 36 गुण मिलवा के पंडित जी अच्छा खासा बिल बना देते हैं कि ये देखो ये भी मिल गया, वो भी। बोलेगा सही में आज तक पंडित जी थे कहाँ आप, पहले मिले होते, नहीं? ठीक है, इस तरीके से हम लोग वी कैन फाइंड आउट द वीक नम एंड वीक डे। नाउ कम टू, अभी देखिए ब्रेक किया था हमने, आपने देखा डे मंथ ईयर से मैंने किसी डेट को ब्रेक किया था, आवर मिनट सेकेंड से हमने किसी टाइम को ब्रेक किया था। बट नाउ वी कैन ज्वाइन, तो डेट के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं इन सब, ईयर मंथ डे। ईयर पहले मांगा, फिर मंथ मांगा, सबसे पहले डेट के अंदर ईयर मांगा, ईयर दे दिया, कॉमा मंथ मांगा, मंथ दे दिया, डे बोला, डे दे दिया। और कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ लिखा होगा तभी, आप क्रिएट कर सकते हो डेट बाय गिविंग ईयर, जैसे 2000 दे दिया और मंथ सेकेंड दे दिया और डे 15 दे दिया, तो ये 15 फरवरी 2000 का एक डेट क्रिएट हो गया। सेम उसी तरीके से टाइम, अगर टाइम लिखा है तो जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट 17:51 और 1 सेकेंड, तो ये आपका 5:51 हो चुके हैं। अगर मैं टाइम खुद से बनाना चाहूँ, आवर में मैं 10 दे रहा हूँ, मिनट में मैं 15 दे रहा हूँ, सेकेंड में 30 दे रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, सुबह का 10:15 AM, सुबह बोला, देखो हम अपने आप AM पकड़ लिया। अगर ये चीज़ें, ये शुरू वाला आवर वाला पार्ट आप 12 से आगे देते हो तो ऑटोमेटिकली ये PM में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है डेट एंड टाइम का।
इतने में बताएं कि किसी को कोई डाउट हो तो इसके बारे में। अभी तक हम लोग 30 प्लस पे चले गए हैं, ये क्लियर हो गया ना। अगर मैं इसमें देखूं तो 12 है तो 10 ही मान के चलो, तो 10 और 21 31 हो गया है। 31 में किसी को कोई डाउट है? No, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. अब आइए थोड़ा सा और एडवांस में ले चलते हैं आपको इसी में, डेट एंड टाइम के अंदर, क्योंकि अब जो होगा वो थोड़ा एडवांस होगा। डेट एंड टाइम एडवांस। अब एडवांस का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। एडवांस का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे कुछ सिनेरियो आपके साथ रखेंगे, उस सिनेरियो के हिसाब से आपको जवाब देना है। हमने बोला कि आपको मैंने कुछ नाम दे दिए, ये हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं। ये कौन है? हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, और ये पॉलिसी डेट है। मान लो कि हमने LIC का डेटा उठा लिया है, या हमें दिया गया है LIC का डेटा जिसमें नेम ऑफ द पर्सन है जिनकी LIC हुई है। दिस इज द पॉलिसी डेट। देखो, अगर रियल टाइम डेटा होता तो वो तो डेट देता ही देता, बट अगर आप चाहते हो कि हम रैंडमली डेट बना सकें तो आप बना सकते हो रैंड बिटवीन से। वो कैसे? बॉटम में आपको डबल कोटेशन के अंदर पहली डेट लिखनी है कोई भी, जैसे 2015 लिख लिया मैंने, एक डेट बॉटम में पहली डेट लिख ली, और टॉप में दूसरी डेट लिख ली। एक डेट तो आज ही का लिख लेते हैं, 13 अगस्त 2022। तो देखिए इन दो डेट के बीच में ये रैंडम डेटा क्रिएट करेगा, डेट क्रिएट नहीं किया, बट कोई बात नहीं है। इस होम टैब में देखो, जनरल की कैटेगरी से हटा के इसको डेट कर दोगे तो आपको डेट मिल जाएगा। बट चूंकि हमने रैंड बिटवीन यूज किया तो अभी 2016 दिखा रहा है, कुछ लिखते ही 2021 हो जाएगा, कुछ और लिखा तो 20 हो जाएगा, हर बार बदलेगा। तो इस बदलने को कैसे ठीक करते हैं? पेस्ट स्पेशल, याद आया कुछ? पेस्ट स्पेशल कितने लोगों को पता है? यस, पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जब कभी आप कोई रैंडम डेटा क्रिएट करते हो तो यही हमने सीखा है कि ये बार बार बदलता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि बार बार ना बदले तो हम क्या करें? कुछ मत करो, डेटा सेलेक्ट करो, कॉपी कर लो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाके वैल्यू पे जाके ओके। देखो नीचे वाला बदलेगा लेकिन ऊपर वाला फिक्स हो गया। तो पेस्ट स्पेशल एक छोटा सा ऑप्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट में जाओगे, सॉरी हमने पेस्ट स्पेशल के लिए भी नोट्स आपके लिए बना रखा है। यहाँ पे देखो पेस्ट स्पेशल, अब इसको थोड़ा सा रेफर्ड करोगे आप जब भी आप प्रैक्टिस करोगे कि हमने क्या क्या यूज किया था। ये बोला सा सेलेक्ट कर लो डेटा, कैसा डेटा? रैंडम डेटा और एनी डेटा, कोई जरूरी नहीं कि रैंड बिटवीन वाला ही हो, कोई भी डेटा सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कॉपी करो तो कंट्रोल C होता है, और राइट क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, या कंट्रोल ऑल्ट V करके भी जाते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और V करके भी जाते हैं। ये शॉर्ट कीज पे हम अलग से बैठेंगे, फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैल्यू में जाके ओके कर दिया तो ये डेटा फ्रीज हो जाता है। हाँ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल करते हो, यानी डेटा को फिक्स करते हो। तो देखो जब हम डेट एंड टाइम एडवांस की बात करते हैं, बार बार बदल रहा था, तो मैंने ये बोला कि तुम ऐसा करो, पूरा डेटा सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट स्पेशल में जाओ और वैल्यू को ओके कर दो। वो चीज़ें रिपीट हो गई, हमें काम आ गया। यानी किस बंदे ने, तो ये कस्टम लिस्ट काम में आ गया, रैंड बिटवीन काम में आ गया। अब आते हैं टेन्योर। टेन्योर में पहला है आपका ईयर, दूसरा है मंथ और तीसरा है डे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपको जवाब भी देना है ध्यान से। आज की तारीख लिखा, आज से नेट 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद क्या आने वाला, कौन सा दिन आने वाला है? मतलब आज से 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद कौन सा डेट आने वाला है? मान लो कि आज हमने एक पॉलिसी ली है,
और उस पॉलिसी में हमें बोला गया है कि भाई ये पॉलिसी आपका 1 साल 1 महीने 1 दिन तक चलेगा। तो एग्जैक्टली 1 साल 1 महीना 1 दिन कब पूरा हो जाएगा? कोई एक जने बताइए जिनको लगता है कि हम बता सकते हैं। कोई नहीं है? 14 सितंबर 2023 तो ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इसके लिए अगर मैं इसके लिए बोलूँगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैंने 2000 डेटा दे दिया तो सुबह से शाम तक हो जाएगा। डायरी, पेंसिल, पेन, कैलकुलेटर सब लेके बैठना पड़ेगा, तब भी पर आपका आधा से ज़्यादा एंट्री आंसर गलत ही मिलेगा। कोई डाउट? हमें कुछ ऐसा सोचना है यहाँ पे जो हमें मैच्योरिटी डेट सही से दे। आपने मैनुअली सोचा तो मैनुअली और फॉर्मूले में ये फ़र्क होता है कि अगर आप ड्रैग करते तो सेम डेट, देखो ये क्या हो रहा है, डेट एक एक दिन बढ़ रहा है। ये इसमें 1 साल जुड़ा है, 22 में 4 जुड़ेगा तो 2026 होगा, 2023 तो होगा नहीं। ऐसा तो मतलब ये तो चलो मैनुअल के हिसाब से सही आंसर दिया, बट हमें डायनेमिक सोचना है। दिस इज कॉल्ड एडवांस। आप आदित्य बताएं, कुछ सोचिए। सौरभ? और इसका आंसर इधर ही था, इसका आंसर यहीं पे है कहीं पे। अब वो कौन सा आंसर है कोई एक जने बता सकते हो ऑनलाइन मोड वाले में से? कोई? रिया, इकरा, लक्ष्मी, ताविस? हेलो सर, हाँ हाँ हमें इसमें हमें सीरियल नंबर मिला। हमें डे मंथ ईयर को सिलेक्ट करने के बाद देन इसको रेफरेंस हम ये लेंगे और फिर ये मंथ ईयर डे सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद मुझे और की डेट निकल जाएगी। अच्छा, सबमिट से हो जाएगा। जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे हम करते हैं, खाली बात बताना कि क्या करना है। पहले हम डे सिलेक्ट करेंगे, देन उसमें फिर हम ये नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इक्वल टू मैंने दबाया, अब क्या करूँ? अच्छा ओके सर। इसमें सर सबसे पहले ईयर, तो हमें पहले जो पॉलिसी डेट है उसको सिलेक्ट करना है और देन उसके बाद इधर जो साइड में ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट प्लस प्लस कुछ नहीं करना है ना, सेलेक्ट ही करना है ना? नहीं सर, प्लस करना है। अच्छा, प्लस करना है, ठीक है। फिर दोबारा हमें उसमें से मंथ लेना है। तो कैसे लेंगे? प्लस माइनस डिवीजन सबसेक्शन कैसे क्या करेंगे? सर इसमें वही है सर, ये डेट है। ऐसे नहीं होगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था ना डेट फंक्शन। फंक्शन आपने लगाए में प्लस करोगे तो कैसे ये समझेगा कि आपको क्या चाहिए? नहीं, देखो जब डेट फंक्शन लेते तो सबसे पहले ईयर मांगता है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें इसमें से ईयर निकाल के दे सकता है? ईयर ही तो है। ईयर एक फंक्शन है जो इसमें से हमें ईयर निकाल के देगा। इतना ही तो था ईयर फंक्शन। ईयर के साथ जुड़ेगा, ये होता है। ईयर के साथ जुड़, यानी 2022 प्लस 1। अगर इतने दूर का बात करोगे तो ये 2023 कर दिया होगा। फिर कॉमा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है कि कॉमा लगाओ, और फिर मंथ का फंक्शन लगाओ। ये क्या करेगा, इसमें से अगस्त निकाल के दे देगा और इसमें जुड़ेगा ये वाला। फिर तीसरा आता है डे फंक्शन। देखा आपने, वही जो फंक्शन आपको छोटा लग रहा था वो बड़े बड़े सवाल का जवाब देता है, एडवांस। डे हमें 13 निकाल के दे देगा, उसमें एक ये 14। ऐसा करने से हो जाएगा ये डायनेमिक, क्योंकि देख लो आंसर किसी का मिला। अब आप मैनुअल मिला लो एक उस वाले में जो पहले सोचा था, और इसमें यही फ़र्क है कि पहले वाले में कैलकुलेटर लेके 7 दिन तक लगे रहते, और इस वाले में एक बार दिमाग लगा दिया तो सबका आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके पास 2 लाख डेटा है कि 20 लाख डेटा, उतना ही टाइम लगेगा। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, मिनट बहुत हो गया। अब एक मैनुअल वाले को बैठा दो जो 12,000 सैलरी दे रहे हो, आपसे 12 महीना में रिपोर्ट बताएगा। उससे अच्छा है 30,000 सैलरी
दो जिसको ये आता है और 30 सेकेंड में आंसर दे दे? नहीं, क्योंकि 12,000 वाला महंगा पड़ जाएगा ना। एक साल में कितना हुआ? 12×36 3,60,000 में जो काम करके देगा, 30,000 सैलरी वाला बंदा 30 सेकेंड में ही वो काम करके दे देगा, तो बहुत सस्ते में निपट गए ना। इसीलिए बोलते सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जैसे आप लोग थोड़ा महंगा लग रहा होगा शायद, कि सर थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, नहीं लगता है? ये अभी तो नहीं लगेगा, थोड़े से और पढ़ लो फिर लगेगा कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले लो सर गुरु दक्षिणा में अलग से। और नहीं तो बोलते थोड़ा डिस्काउंट नहीं हो सकता है सर? मैंने तो वहाँ 3,000 में सुना है जैसे वो 3,000 में वो ऐसा है कि 3 महीने लगे रहो इसका आंसर निकालने में, वो ऐसा ट्रिक बताएगा। तो ये फर्क होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, डायनेमिकली हम रेंज में से डेटा को निकाल सकते हैं, और एक निकाल दिया तो सारे आंसर निकल गए। किसी का भी क्रॉस चेक कर लो। हाँ हाँ जरूर। अरे अब बताएं कि किसको किसको समझ में नहीं आया है। ये मैंने डिलीट कर दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। सबको समझ में आ गया ना? कुणाल एक बार बताएं। डेट, वेरी गुड। ईयर फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि ईयर ही निकालना है हमें इसमें से, और ईयर के साथ जुड़ जाएगा। सेम आ जाता है मंथ, जिसमें से इसमें से मंथ निकल आएगा प्लस मंथ में जुड़ जाएगा। फिर डे, इसमें से डे निकाल के हमें दे देगा और डे भी जुड़ जाएगा। सर हर टाइम सेलेक्ट करने तो उसको ये करना है सर। हाँ, जो हमारा ये हमारा टेन्योर वाला पार्ट है। टेन्योर वाला पार्ट जो है हमारा, जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम के लिए ये है, तो ये वाला पार्ट को ईयर में जुड़ेगा, मंथ में। जैसे मैनुअली भी तो हमने वही किया था, 2022 को 2023 बोला था, बट ऐसे करोगे तब तो 6 महीना लग जाएगा इसका आंसर निकालने में, और ऐसे सोचोगे तो 6 सेकेंड बहुत है। और डबल क्लिक मारे हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है उसमें 10 डेटा है कि 10 लाख डेटा है, सब बन गया। अब एक सीधा सवाल पूछता हूँ, सीधा ही जवाब दीजिएगा। दुनिया की कोई एक इंडस्ट्री का नाम बताएं आदित्य आप, जहाँ पे ये फंक्शन यूज हो सकता है, या कोई इंडस्ट्री यूज करती होगी। कोई एक इंडस्ट्री का नाम बताइए, कोई एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए। सारे इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। सारे करते हैं, ये तो सारे वाला आंसर में। आप बताइए कोई एक। इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, चलिए। और आप बताएं एक, सौरभ। जो पॉलिसी ये सब जो करती है, पॉलिसी में आ गया, सब आ गया, इंश्योरेंस में ही आ गया। नेक्स्ट, उससे बाहर निकलिए। अब उसी में से, सारे में से एक बताइए आदित्य। और एचआर डिपार्टमेंट यूज, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट वाले यूज कर सकते हैं, फाइनेंस वाले यूज करते हैं। फिनांस वाले यूज कर सकते हैं। और बताइए सौरभ। पीएफ वाले सर। पीएफ वाले, मतलब आप उसी के हिसाब किताब पे घूमोगे। एचआरई का पार्ट होता है पीएफ, पीएसआई, अब उसमें आप डालोगे टीए, डीए, तब तो जबरदस्त हो जाएगा। और बताएं। वो कार सेक्टर कार सेक्टर, नहीं, व्हीकल व्हीकल क्या? सेकंड हैंड व्हीकल इंडस्ट्री है। बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है ही नहीं जो यूज नहीं करती है। बस समझने की बात है। देखो ये जो अभी लगा है ये एलआईसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड था। अब एचआर वाले में क्या होता है कि मान लो आपको मैंने ज्वाइन करवाया है आज के दिन में, और हमने आपको टेम्परेरी बेस पे रखा है कि देखो मेरा ये प्रोजेक्ट है जो 1 साल 1 महीने 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो आप बाय बाय, आप अपने घर, हम अपने घर। एचआर वाले डिपार्टमेंट जो मान लो 33 साल के लिए आ गया कि भाई 33 साल तक तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं गई, ये देखो 33 साल कर दिया पक्का। 33 साल बाद 33 अगस्त 2055 को आप रिटायर्ड हो जाओगे। चाहे प्राइवेट जॉब वाले हो या सरकारी जॉब वाले हो, सबकी ये दिन आती है। बीच में लुढ़क गए दूसरी बात है नहीं, लेकिन आएगा ना।
तो एचआर चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वाले हो, इसको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिनांस वाले को कैसे जरूरत पड़ती है? देखो, फिनांस तो एक ऐसा सेक्टर है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। आपने मेरे यहाँ एडमिशन लिया था आज के दिन 13 अगस्त 2022 को, और मैंने बोला कि भाई ये जो कोर्स है ये 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना सर कब ख़त्म होगा? तो ये फिनांस कह दो या एजुकेशन इंडस्ट्री कर दो। फिनांस में तो सारे आ जाते हैं, जहाँ पे पैसे का लेन देन हो गया तो सब हो जाएगा। बट ये देखिए, अगर आपने आज के दिन एक 6 महीने का कोर्स ज्वाइन किया तो कब पूरा हो जाएगा? अगर आपने 3 ही महीने का ज्वाइन किया तो कब पूरा हो जाएगा? आपने 100 महीने का एक लोन उठाया है तो 100 महीना कब पूरा हो जाएगा? देख रहे हो आप? यानी एजुकेशन एकदम सब कुछ डायनेमिक कर दिया। आज के बाद बस चल पड़े आप आकाश में उड़ोगे। ये डेट ऐसा फंक्शन है कि अगर डेट पे कोई अच्छे से कमांड कर ले तो 90% काम तो खाली इसी फार्मूला से हो जाएगा। और बताइए, टेलीकॉम इंडस्ट्री चार्ज वुर्ज करवाते हो कि नहीं करवाते? तो उसमें तो डे वाइज करवाते हो। अब किसी ने बोला कि सर मैं तो 28 दिन वाला कंजूसी वाला करवाता हूँ, तो ये वाला है। कोई बोलता है सर 56 दिन वाला करवाता हूँ, तो ये वाला है। अपने आप मंथ को टैकल कर लेगा। कोई बोलता है 84 डेज का करवा तो कर लो, 365 दिन करवाओगे तो फिर वहीं पहुँच जाओगे सेम टू सेम डे में। देखा आपने कैसे डे वाइज भी कैलकुलेट कर रहा है। उसी तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री भी आपने देख ली, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, फिनांस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एलआईसी या इंश्योरेंस हो गया ये। और बताइए, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बना देते हैं। अगर हमने एक दवा बनाई है जो उस दवा की एज है 1 साल 6 महीना, 1.5 साल में वो दवा खत्म होने वाला है, खराब होने वाला है। ये मैच्योरिटी डेट के जगह पे एक्सपायरी डेट हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट तो ही रहेगा। मतलब दुनिया की, मान लो कि आज हमने एक प्रोजेक्ट आपसे लिया कि मैं ये प्रोडक्ट आपको बना के इतने दिन में दे दूंगा, तो मैं कब दे दूंगा? सो डिलीवरी डेट, आप फ्लिपकार्ट पे कोई बुकिंग करते हो तो वहाँ पे देता है कि 3 दिन में डिलीवरी देंगे, तो भाई 3 दिन कब पूरा होगा? आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हो या कोई शॉपिंग करते हो तो उसमें लिखता है कि 45 दिन के बाद आपको ड्यू डेट इस डेट पे पेमेंट करने, तो कब पेमेंट करना है? मतलब दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं जो इसके बिना काम कर ले। इसलिए सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो कहानी सुनने में अच्छा लगे और यहाँ आके कॉमा मत डालना, ईयर मत डालना, डायरेक्ट जैसे मैम ने एकदम डायरेक्ट एकदम टेंशन फ्री करके इसको इसके साथ जुड़वा दिया। नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ऐसे करेंगे तो सब एरर उरर आ जाएगा। ये देखो कुछ और ही आने लगा है। 14 अगस्त हो गया, 13 अगस्त से जुड़ रहे साल, जुड़ रहा है डे। तो आधे अधूरे कॉन्सेप्ट इसीलिए होते हैं जब आप अपना पूरी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करते हो। और उसके लिए ही मैं बार बार पूछता हूँ, जब यानी दोबारी रिपीट क्लास होती है तो हम पूछते क्यों हैं? इसी के लिए, क्योंकि आधा उड़ा दोगे तब तो कुछ बचा ही क्या रहेगा। तो दुनिया की हर एक इंडस्ट्री को इसकी ज़रूरत होगी, और दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगाना लगा लो उतना इम्पोर्टेंट है। सो ये अपने आप में एक फॉर्मूला, देखो पहली बार हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है, क्योंकि डेट के अंदर ईयर, मंथ, डे सब कुछ लगा, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। अभी तक देखो ना कि जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो 2 मिनट में 5 खत्म, 20 मिनट में 21 खत्म। नहीं, यहाँ पे तो खाली इसी जगह पे अभी हमें 15-20 मिनट लग गया। ये हमने सर फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला बनाया है, इसी को कहते हैं फॉर्मूला। यानी आटा, चावल, दाल, ये सब हुआ हमारा फंक्शन। जब उसकी खिचड़ी बना देते तो वो हो गया फॉर्मूला, क्योंकि इसमें नमक भी पड़ना है, हल्दी भी पड़ना है, फिर गरम भी करना है, खौलाना भी है, सुखाना भी है, उसको खाने लायक बनाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। समझ में आया? तो अभी आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। बट ऐसे जैसे आप लोग जो है सर लिख दोगे तब मैं बताऊंगा। एक ने पढ़ लिया, वो मैडम लक्ष्मी मैम पढ़ चुकी हैं, तब उसने बोला सर इसमें इसको जोड़ दो, तो देख ही लिया आंसर क्या आ गया। तो ऐसा वाला पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करना थोड़े अच्छे से कीजिए। 1-1.5 महीने की बात है,
बढ़िया से 1.5 महीने पढ़ेंगे तो कम से कम एक्सेल में इस लेवल पे एक्सपर्ट बन जाएंगे कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अपने फ्लोर पे बेस्ट हो सकते हो। बट मेरे बोलने और आपके बोलने से नहीं, आपके करने से फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बोलने के हिसाब से तो मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लेकिन करना तो आपने ही है। प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं।